तो उपचुनावों को लेकर नामांकन का आखिरी दिन आज है। आज सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बडगाम से आगा सईद महमूद उम्मीदवार हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा से किसे मैदान में उतारेगी, शमीम बेगम का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि किस पार्टी से कौन चेहरा, कौन उम्मीदवार होगा नगरोटा और बडगाम उपचुनावों के लिए। जहां नगरोटा की जंग बेहद दिलचस्प है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो दरार, जो मतभेद है वो खुलकर अब सतह पर सामने आ चुके हैं। वहीं बडगाम को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रहुल्ला के बीच के जो मतभेद हैं वो भी सामने आ चुके हैं क्योंकि आगा रहुल्ला क्या चुनावी प्रचार में उतरेंगे या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे में इन दो सीट्स के चलते जो उपचुनावों के बाद जो राजनीतिक माहौल है, उपचुनावों के दरमियान जो ये राजनीतिक माहौल है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी तारीख है। 24 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उसके बाद 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। और अब चलिए आपको बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लंबे मंथन के बाद टिकट मिलने पर आगा सईद महमूद ने क्या कुछ कहा। अगर साहब, फाइनली पार्टी ने आप पर एतमाद जताया है, पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पार्टी क़यादत का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया इस बडगाम के लिए। मैं बहुत मशकूर हूँ पार्टी का। कोशिश करेंगे हम पार्टी के एतमाद पे उतरने की। अब बिल्कुल, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की कल आखिरी तारीख है। इतना टाइम क्यों लगा, क्या समझते हो, क्यों पार्टी को इतना सोचना पड़ा? देखिए, पार्टी को ये तो आपको पता है इस वक्त हालात क्या है कश्मीर में, क्योंकि 1 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, ये ज़मीनी इंतखाब हो रहा है बडगाम में। इसमें तो बहुत कुछ सोचना पड़ा पार्टी को, कैसे हम इस सीट को वापस हासिल करेंगे, क्योंकि सीट को तो हम ही ने छोड़ दिया है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने सीट को छोड़ दिया। इसलिए ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम इस सीट को मिस करेंगे। इसलिए बहुत ऐसी चीजों पे सोच विचार करके उन्होंने मेरे मुताबिक फैसला ले लिया, मुझ पे एतमाद किया। अच्छा, आपको क्या लग रहा था? आपने कहा कि पार्टी सोच विचार कर रहे थे, क्या आपको कोई चीज लग रही थी कहीं पर फंस चुकी थी पार्टी, या जिस तरह से एमपी का बयान आया था रिजर्वेशन को लेकर, वो पार्टी के साथ नहीं है, क्या वो मुद्दा हो सकता था? वो नहीं, देखिए ये मुद्दा नहीं, वो तो पार्टी का एमपी है, उसको हक है बात करने का, बात कर सकता है विद इन द पार्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली मैन ऑफ द पार्टी का आदमी है। ये सब चीजें मतलब अंडर डिस्कशन आने के बाद ही ये फैसला हो गया कि आगा। और चलिए आबिद का रुख करते हैं, सीधे सी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आबिद, क्या अब टाइम क्लियर हो पाया है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में बडगाम में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? कोई बड़े लीडर्स नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे? आगा रहुल्ला क्या मौजूद रहेंगे? आगा रहुल्ला के जो समर्थक हैं क्या वो मौजूद रहेंगे? बिल्कुल जस्मिन, जिस तरह से आपने कहा कि आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंफ्यूजन के दौरान कल शाम को अपने जो कैंडिडेट है उसके नाम का ऐलान किया है। हालांकि पीडीपी का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आगा सईद मुंतज़िर, और एक्सपेक्टेड है कुछ बड़े लीडर्स जो कंसर्न्ड पार्टीज है उनके बड़े लीडर्स आज अपने उम्मीदवारों के हमरा डीसी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर वो अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। यहाँ का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी का भी माकूल इंतजाम किया गया है, सिक्योरिटी को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी अपने सपोर्टर्स के साथ पहुंचेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है वो अपने सपोर्टर्स के साथ पहुंचेंगे, या पीडीपी या जो दीगर जमातें हैं वो अपने लीडर्स के साथ उनके सपोर्टर्स होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी गैदरिंग आज देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो अभी डीसी ऑफिस रोड है आपको खाली नजर आ रहा हो क्योंकि आज छुट्टी है, लेकिन इस बीच रिटर्निंग ऑफिसर का जो ऑफिस है वो आज खुला है, क्योंकि 20 तारीख है, 20 अक्टूबर आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है। और जिस तरह से आपने कहा कि बडगाम की जो ये जंग है ये काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कई तरह के फैक्टर्स है, कई तरह के सवालात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चैलेंज है, क्या एमपी श्रीनगर आगा सईद रहुल्ला मेहदी कैंपेनिंग में हिस्सा लेते हैं या नहीं। दूसरी बात, जो पीडीपी है, क्या इस मर्तबा लोग जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, क्या इस मर्तबा जो उनकी नाराजगी है क्या वो वोट पीडीपी में तब्दील हो पीडीपी में जाता है या किसी और पार्टी में? ये देखने वाली बात होगी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो स्ट्रॉन्ग बेल्ट है ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा या इसमें कुछ तब्दीली होगी? जी जैस्मिन। बिल्कुल आबिद, और इस बीच आगा रहुल्ला की जो नाराजगी है
उसे दूर करने के लिए क्या कोशिशें की गई? क्योंकि जब हमने सलमान सागर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कुछ नहीं है, जो लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो आगा रूहुल्लाह से बात करेगी। क्या इस बीच इस तरह का कुछ देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आगा सईद महमूद साहब ने हमने जब बात की, उनसे पूछा क्या आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का जो नाराजगी है उसका फैक्टर बन गया है, ताहम उन्होंने कहा कि MP श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी पार्टी का जुज है, उनको हक है विद इन द पार्टी बात करने का। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के लीडर ही है, तो ये बात साफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी है। लेकिन उनकी जो नाराजगी है वो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है रैशनलाइजेशन पर, उसको लेकर है। ये देख रहे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ दिन बाद सरकार रिजर्वेशन को लेकर जो रैशनलाइजेशन हुई है उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिकाइज करेगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा क्या रूहुल्लाह मैदान में उतरेंगे या नहीं। लेकिन इस बीच चूंकि मुंतजिर मोहिदीन जिसका एक नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद उनको फील्ड कर सकती है, अब उन्होंने भी ऐलान किया है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंडिपेंडेंट वो अपना जो नॉमिनेशन है वो आज फाइल करेंगे, क्योंकि उनकी भी एक अच्छी यहाँ पर फैन फॉलोइंग है। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़गाम की रेस है, बड़गाम बाईपोल्स है, ये कहीं ना कहीं दिलचस्प होने वाले हैं। इसमें बीजेपी का कितना हम देख पा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल या बीजेपी के कार्यकर्ता क्या हम सक्रिय देख पा रहे हैं, क्या एक्टिव देख पा रहे हैं? क्योंकि जो 2024 के इंतखाबात हुए थे उस वक्त बीजेपी ने बडगाम से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को भांपते हुए आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की नाराजगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच की दरारें, ऐसे में कई और उम्मीदवारों की नाराजगी को बीजेपी ने भांपते हुए अब ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसके लिए बीजेपी ने बडगाम से अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। बिल्कुल, क्योंकि पहली मर्तबा बीजेपी अपना जो कैंडिडेट है इस बडगाम सीट के लिए उतार रही है, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है। साथ ही आपको बता दें आम आदमी पार्टी की जानिब से भी यहाँ पर कैंडिडेट इस मर्तबा है, और दूसरी जानिब चूंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था 2024 उस दौरान उनके कैंडिडेट है, उन्होंने फॉर्म अपना वापस लिया था, विड्रॉ किया था, लेकिन इस मर्तबा वो भी अब मैदान है। तो 3 पार्टियां ऐसे हैं जो पहली मर्तबा बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से आपको पता है सेंटर में कितना दबाव है, और जो उनका पहली मर्तबा वो बडगाम सीट पे दाव खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश करेंगे इस सीट पर अपनी छाप छोड़ने की। हालांकि उनके जो लीडर्स है वो दावा कर रहे हैं बडगाम में इस मर्तबा कमल खिलेगा, बडगाम में इस मर्तबा बीजेपी की जीत होगी, जिस तरह से दूसरी जमातों का बयान है। लेकिन ये फिलहाल दावे हैं, तस्वीर साफ होगी जब 11 नवंबर को लोग घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे, और देखने वाली बात होगी लोग किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं। ठीक है आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। नजर आप बना के रखें, आज का दिन बेहद अहम है, आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेते रहेंगे और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।